मेरे हैं ना, ये 5 साल तक रहेंगे, लेकिन नगर परिषद कभी नहीं रहेगा और नरक लालगंज नगर परिषद सभागार में नगर के विकास को लेकर बुलाई गई बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। कई पार्षद बोर्ड की बैठक में अपने द्वारा दिए गए विषयों को नहीं देख आग बबूला हो गए। गुस्सा इतना परवान चढ़ा कि सदन छोड़ सड़क पर आ गए और सभापति के विरोध में नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए। विरोध जता रहे पार्षदों का आरोप है कि हर बोर्ड की बैठक में उनके द्वारा लाए गए विषयों को नहीं रखा जाता है और सभापति अपनी मनमानी चलाते हैं। पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। बैठक की शुरुआत गत बैठक की संपुष्टि से हुई। संपुष्टि के बाद सभापति द्वारा 7 विषयों को चर्चा के लिए लाया गया। इन विषयों पर चर्चा भी हुई। चर्चा होने के बाद 16 पार्षद द्वारा लाए गए 2 विषय, जिसमें पहला विषय लालगंज के सभी वार्डों के योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन पर विचार एवं दूसरा विषय सशक्त स्थायी समिति के 1/12/2023 से अभी तक सभी संपूर्ण बैठक के कार्यपंजी पर विचार करने संबंधी विषय को सभापति द्वारा बुलाए गए बोर्ड के विषय में नहीं जोड़ा गया, जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सदन का मामला सड़क पर आ गया। पार्षद सुजीत प्रताप यादव, नरेंद्र शर्मा, बबीता कुमारी, प्रीति कुमारी, ललिता देवी, पूनम देवी, रिंकू देवी, संतोष कुमार समेत कुल 16 पार्षद सदन छोड़ सड़क पर आकर सभापति के विरोध में नारेबाजी करने लगे। नारे लगा रहे पार्षदों ने सभापति कंचन शाह पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। हालांकि सभापति ने पार्षदों के इस विरोध को विपक्ष का काम है विरोध करना कहते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष स्वतंत्र है कहीं भी बैठकर धरना करने और अपना विरोध जताने के लिए। उनका कहना है कि विरोध जताने वाले लालगंज का विकास नहीं चाह रहे हैं। इन नेताओं के आरोप प्रत्यारोप को जनता भी बखूबी समझ रही है। अगर ऐसे ही बैठक सदन में सड़क तक होती रही तो लालगंज का सूरत कितना बदल पाएगा, यह बड़ा सवाल है। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स नगर इस सवाल पर अपना विचार जरूर दें। बैठक थी, लगातार हंगामेदार दिखा और उसके बाद आप लोग गेट पर आके बैठे हुए हैं धरने पर। किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि जो हम लोग की योजना पर कोई सुनवाई नहीं होता है। और सबसे पहले तो सभापति का इतना मनमानी होता है, सभापति मतलब इतना मनमानी कि हर बार बोला जाता है जो भी हम लोग विषय देंगे तो बोला जाएगा अगले बैठक में रख देंगे, फिर अगला बैठक कभी आता ही नहीं है। 6 महीना 7 महीना पर बैठक होगा, कुछ सुनवाई होगा नहीं। और जो उनके आगे पीछे जो उनका जी हुजूरी करेगा जो मेंबर, और वो मेंबर का वो सुनेंगे, लेकिन जो उनका जी हुजूरी नहीं करेगा उस मेंबर को कोई बोलने का अधिकार नहीं। अगर आप बोलिए और 2 मिनट बोलिए, अगर आप सदन में है तो सदन का आवाज़ थोड़ा ऊंचा ही होता है। अगर हम नीचे आवाज़ में बोलेंगे तो सदन में सब लोग सुनेगा कैसे? हम लोग आवाज़ उठाने के लिए ही जनता हम लोग को चुन के भेजी है। तो बोलेंगे कि आप लोग ऊंची आवाज़ में मत बात कीजिए, सदन की गरिमा में रहिए। तो हम लोग सदन की गरिमा से बाहर तो नहीं जाते हैं। जो भी बात होता है हम लोग समाज हित में बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उस पर भी। उसके अभी जो हम लोग 16 मेंबर लिख के दिए थे योजना के बारे में, किस विषय को उसमें जोड़ा जाए। इस विषय को पिछले बैठक में बोला गया था कि अगले बैठक में जोड़ा जाएगा, फिर 7 महीना बाद बैठक होता है और इसमें भी नहीं जोड़ा गया। तो हम लोग से सिर्फ यही कहे अध्यक्ष महोदय को कि आप इस विषय को जोड़ लीजिए, और नहीं तो हम लोग बैठेंगे धरना पर। तो बोले कि आप लोग धरना पर बैठने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। धरना तो ये तो कुछ मनमानी हुआ ना। और आप लोग से हम आग्रह करेंगे ना कि जो हम लोग योजना दिए हैं उसको आप लोग मीडिया में दिखाइए कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। समाज की नज़र में भी इस बात को आना चाहिए कि जो 16 मेंबर हम लोग दिए हैं वो विकास की बात है या हम अपने घर बनाने के लिए दिए हैं। ऐसा तो नहीं जो हम लोग योजना दिए 16 मेंबर मिलकर अपना घर बनाने के लिए दिए हैं, समाज हित में ही दिए हैं। रोड है, नाला है, जो भी है। आप देख लीजिए गांधी चौक से जो नूनू बाबू चौक है वहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है 6 महीना से। लोग त्राहिमाम है, इतना बीमार होता है, इतना मच्छर काटता है। अभी छोटा सा डेंगू मच्छर काट लेता है, लोग कितना बड़ा बड़ा बीमारी के शिकार हो जा रहे हैं। लेकिन एक बार सुनने के लिए सभापति तैयार नहीं है। और ऊपर से जब मेरे वार्ड का जनता उनके पास जाता है, चाहे किसी भी वार्ड का जनता जाता है, तो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। आप सभापति है, आप नगर के सभापति है, नगर की जनता आपको चुन के भेजी है, तो आप बेबस कैसे हो सकते हैं? तो उनके द्वारा वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया जाता है कि हम लीक कर देते हैं लेकिन वार्ड पार्षद द्वारा रोका जाता है। तो पार्षद है हम, तो हम अपना विकास ही ना सोचेंगे? हम क्यों रोकेंगे कि विकास नहीं हो?
हम चाहेंगे, सभापति के पास तो कम लोग जाता है, लेकिन गाली तो हम लोग ना सुनते हैं। जो नोले बाबू चौक से अभी दुर्गा पूजा का समय आ रहा है, जाकर देख लीजिए, सारा लोग अभी कितना आस्था का पर्व है, सब लोग जाएगा मंदिर पूजा करने, नरक में जाएगा। ये जो नगर परिषद नहीं, नरक परिषद बना है हम लोग का। और सभापति जो मेरे है ना, ये 5 साल तक रहेंगे तो ये नगर परिषद कभी नहीं रहेगा और नरक परिषद हो जाएगा। पत्र जारी करते रहिएगा, धरना पर बैठे रहिएगा, काम नहीं होगा तो जनता आपसे सवाल करेगी। आप पार्षद है, जनता को क्या जवाब दीजिएगा? तो इसीलिए तो हम बोले कि जो योजना हम लोग दिए, जिस चीज का मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे, आप सभी मीडिया से हमको ये अति है, आग्रह करते, रिक्वेस्ट करते कि इस चीज को आप दिखाइए, समाज में दिखाइए कि क्यों हम लोग धरना पर बैठे हैं, तभी तो समाज का लोग जानेगा। नारेबाजी गेट को कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि सभापति महोदय के द्वारा आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बोर्ड की बैठक का जब हम लोग को पत्र मिला, उसमें विषय में योजना जोड़ना था। माननीय सभापति महोदय के द्वारा 30 नवंबर 2023 को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लगभग सभी वार्ड से 1-1, 2-2 योजनाओं को लिया गया था, चयन किया गया था। लेकिन उसमें सभी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया था कि 2-2 योजना नहीं, हमारे सभी लोगों के वार्ड में, पूरे नगर में सभी वार्ड में योजना बाकी है, स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को भी विषय को जोड़ा जाए। तो माननीय सभापति महोदय द्वारा 30 नवंबर के बैठक में बताया गया कि अगली बैठक जब होगी तो आप लोग विषय में जोड़वा दीजिएगा। जब अगली बैठक 30 नवंबर के बाद 27 फरवरी को हुआ, जो सिर्फ बजट के लिए हुआ, लगभग 4-3 महीना बाद बैठक की है, जबकि प्रत्येक महीना बोर्ड की बैठक बुलाना है, लेकिन सभापति महोदय बोर्ड के बैठक बुलाने से पता नहीं क्यों भागते हैं। उसके बाद 30 नवंबर के बाद 27 फरवरी को बैठक बुलाई। 27 फरवरी को बैठक के बाद आज लगभग 7 महीना बाद बोर्ड की बैठक हुई है। और जिस नगर निकाय में 7 महीना पर बोर्ड की बैठक होगी, उस नगर निकाय में विकास का काम क्या होगा? इस बीच में पूर्व के एग्जीक्यूटिव अफसर सोनू कुमार राय जी के द्वारा कुछ योजना कराया गया था। आवश्यकता, प्राथमिकता के आधार पर जिस क्षेत्र में जो चीज की जरूरत थी, जो योजना की जरूरत थी, उसको कराया गया था। घटनोत्तर स्वीकृति के लिए गया था, सभापति महोदय के द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति नहीं दिया गया, और घटनोत्तर स्वीकृति भी नहीं दिया गया। उसके बाद आज जब बोर्ड की बैठक हुई है, तो इसमें हम लोगों ने सभी लगभग 16 पार्षद एवं उप सभापति महोदय संतोष जी के द्वारा सामूहिक रूप से हम लोगों ने इनको 6/9/2024 को हमने आवेदन इनको रिसीव करवाया था कि पूरे लालगंज नगर क्षेत्र के सभी वार्ड के योजनाओं के चयन पर विचार एवं स्टैंडिंग कमेटी के में जो भी निर्णय लिया जाता है, जो कार्य पंजी है, उसको बोर्ड की बैठक में लाया जाए। हमने 17 आदमी के साथ आवेदन दिया था, जबकि नगर पालिका एक्ट कहता है कि हम लोग यदि सामूहिक रूप से देते हैं, कई एक पार्षद मिल करके देते हैं, तो उसको हर हाल में विषय में जोड़ना है। फिर भी सभापति महोदय द्वारा मनमानी तरीके से, हिटलरशाही तरीके से आज हम लोगों ने सभी लोग आग्रह विनती करते रह गया। आवेदन के माध्यम से आज बैठक में भी हम लोगों ने आग्रह करते रह गया, लेकिन हम लोगों के विषय को उन्होंने नहीं जोड़ने का काम किया। विषय था हम लोगों का लालगंज नगर परिषद के सभी वार्ड के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार। सशक्त स्थायी समिति 1/12/2023 से अभी तक संपन्न सभी बैठक की कार्यपंजी पर विचार। क्या हमने कोई एक क्षेत्र की योजना तो नहीं लाने की बात की थे, पूरे नगर के लाए थे, पूरे नगर के सभापति है, और जिस क्षेत्र में काम हुआ है उस क्षेत्र का घटनोत्तर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। क्या मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में घटनोत्तर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, क्या उस क्षेत्र का ये सभापति नहीं है? क्या वह क्षेत्र जिस वार्ड में स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, उस क्षेत्र लालगंज नगर परिषद से बाहर है क्या? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो 7 महीना पर बोर्ड की बैठक होती है, जो हमारा एक्ट कहता है कि प्रत्येक महीना में होना है? आखिर 7 महीना पर क्यों? और जिस नगर निकाय में 7 महीना पर बोर्ड की बैठक होगी, उसका विकास क्या होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। जो स्वीकृति का बात कर रहे हैं, अगर नहीं मिला और तो आप लोग क्या कीजिएगा? यहाँ गेट पे बैठने अनिश्चित काल धरना पर बैठेंगे जब तक हम लोगों का योजना को विषय में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर उनको संशय है तो जा करके सभी वार्ड में अपना स्तर से जांच करवा ले कि हम लोगों ने जो योजना दिया है वो गलत दिया है कि सही दिया है। एक पार्षद नहीं दिया है, एक वार्ड पार्षद नहीं दिया है, लगभग सभी पूरे 26 में से मैं समझता हूं कि 20-22 मेंबर अपने अपने लेटर पैड पर अपने अपने वार्ड का योजना को दिए हैं। फिर भी माननीय सभापति महोदय के द्वारा यह विषय में नहीं लाया गया। यह घोर निंदा का विषय है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब योजना पास नहीं होगा, उनके यहाँ कोई काम के लिए जाइएगा तो बोलेंगे कि बोर्ड में पास नहीं है।
योजना नहीं लिया गया हुआ है, स्वीकृत नहीं है। और जब स्वीकृत के लिए लाया है तो फिर क्यों नहीं स्वीकृत किए? सूचना था कि इससे पहले भी बोर्ड के बैठक में सीसीटीवी कैमरा लगाने का बैठक में पास हो गया था, फिर भी आज तक लगा नहीं। ये हमारे निकम्मा सभापति से पूछिए, जिनको सिर्फ झूठा बोलना जानते हैं, सिर्फ डेट पर डेट लेना जानते हैं। हर बैठक में बोलते हैं कि अगला बैठक में दोष देते हैं कि कुछ माननीय सदस्य द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है। मैं उनको चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं कि जब से वो सभापति बने हैं, जितना बोर्ड की बैठक कराए हैं, उसमें किस सदस्य के द्वारा किस विषय का उनका विरोध किया गया है वो सार्वजनिक करे। झूठा बोलने से, लोगों को बलगलाने से नहीं होगा। 2 साल से लगातार बलगला करके वो अपना सदन चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। यदि हम लोगों ने उनके विषय को विरोध किया है तो सार्वजनिक करे, प्रोसीडिंग के कॉपी लेकर के सार्वजनिक करे। एक भी मेंबर उनके विषय को विरोध नहीं करता है, उनके तरीका का विरोध करते हैं, उनके कार्यशैली पर क्वेश्चन उठाते हैं। होगा उसमें आम लोगों को भी बैठने का व्यवस्था किया जाएगा, क्या उसमें क्या होगा? जी, पिछले 2 वर्ष से 13 जनवरी 2023 से हम लोग नगर निकाय में आए हैं। उस समय से लगातार हम लिख रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति महोदय को कि धारा 55 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बैठक सब साधारण के लिए खुली रहेगी, लेकिन उसका क्रियान्वयन उनके द्वारा नहीं किया जाता है, मोनोपोली किया जाता है। यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी भी मोनोपोली करते हैं, पार्षदों का सुनते नहीं है। अपना पत्रांक 5 के द्वारा कि 15 पब्लिक के लिए खुला रहेगा और मीडिया कर्मी के लिए खुला रहेगा, उस पर कोई जवाब नहीं आया। आज पूछे भी तब बोला गया कि अगली बैठक से हम देखेंगे। सभापति महोदय के द्वारा कहा गया कि हमसे चूक हो गई है, हम नहीं पत्र पढ़ पाए हैं। हम कहें कि पत्र नहीं पढ़े हैं, सरकार का बार बार मार्गदर्शन आता है, उसका अनुपालन आपके स्तर से क्यों नहीं किया जाता है? एक संख्या 58 का उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से जो वर्णित है कि ये मतलब सभापति के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जो उनके समक्ष जिस सदन में जो कोई भी आवेदन अभियोजना से जुड़ा हुआ हो या किसी विषय से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए सभापति उपयुक्त होते हैं कि वो आदेश दे सकते हैं या आदेश नहीं दे सकते हैं, जैसा जैसा उनको अच्छा लगे, ये उनको ऊपर डिपेंड करता है। आज भी आरोप लग रहा है कि आप पक्षपात कर रहे हैं कुछ बार पार्षदों के साथ। आरोप तो लगना जो है ना 5 साल तक है, जब तक रहेंगे सीट पे, कुर्सी पे, ये तब तक आरोप लगेगा। उससे कोई विशेष हमको फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी बैठक हुआ था, उसमें बैठक में दमकल के लेकर और सीसीटीवी कैमरा को लेकर भी पास हुआ था, आज तक कुछ कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, वो सब का मतलब आपको जो भी हम लोग बोर्ड में निर्णय लिए हैं, अगले 2-4 महीने के अंदर में आपको सब धरातल पर दिखेगा। एक बड़ा सवाल है, आज कहा गया था कि कुछ अन्य लोगों को, 15 लोगों को, इसमें मीडिया कर्मी भी शामिल है, अंदर बैठक में शामिल होने दिया जाएगा। अचानक उस पर भी रोक लगा दी गई है, इसके पीछे क्या कारण? नहीं, रोक नहीं लगा गया। हम देखिए, चूँकि उसके लिए जो है ना सभापति को एक चिट्ठी निर्गत करना पड़ता है, जिनको ये जिनको बुलाया जाता है ना, उनको ऑफिस के माध्यम से ये चिट्ठी दे करके सूचित किया जाता है। तो चूँकि वो हम चिट्ठी नहीं निकाल पाए, ये मौखिक हमने आदेश दिया था, हमने मौखिक आदेश दिया था। ये चूक हुई, समय से इसको चूक नहीं कहेंगे, क्योंकि मौखिक आदेश हुआ था और आज 11:30 बजे से बोर्ड का बैठक था, तो उसके आधा घंटा ये पहले मैंने ये मौखिक आदेश दिया था। इसको चूक नहीं करेंगे। अगली बार से ये सही हो जाएगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल दुरुस्त मिलेगा। लालगंज का विकास भी आपको दुरुस्त मिलेगा, ये काम धरातल पे उतरेगा और दर्शक भी 5-10 लोग कोई बैठने का भी इसमें अनुमति दिया जाएगा।